एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में आज है चर्चा। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होने वाली है। कृषि कानूनों को लेकर संसद में हंगामे के भी आसार हैं और प्रबल आसार हैं। कृषि कानूनों को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। गुलाम नबी आजाद, दीपेंद्र हुड्डा ने यह कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। तो आज हंगामेदार रहने के आसार हैं सत्र के संसद। आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, कृषि कानूनों को लेकर जो हंगामा सड़कों पर देखने को मिल रहा है वो आज सदन में भी देखने को मिल सकता है। आज अभिभाषण पर चूंकि चर्चा है, लेकिन इस बीच में कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं गुलाम नबी आजाद। दीपेंद्र हुड्डा ने यह कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और यही वजह है कि आज हंगामेदार रहने के आसार हैं। ये भी देखना होगा कि आज जवाब कैसे दिया जाता है। जो सवाल पूछे जाएंगे कानून से जुड़े हुए, उनके जवाब, वो सवाल क्या क्या होंगे और उनके जवाब क्या क्या होंगे। अगली खबर जौनपुर से है। सभासद बाला यादव की हत्या के मामले से जुड़ी है। सभासद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और मामले की तफ्तीश जारी है। जौनपुर से खबर, सभासद बाला यादव की हत्या से जुड़ी खबर। गोली मारकर उनकी हत्या की गई। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अभी ये पता लगना बाकी कि इस हत्या के पीछे कौन है। तफ्तीश जारी है पुलिस की इस मामले में। एक महिला जिनकी की हत्या हुई है, वो दो युवकों से अपने पूरे मकान की पेंटिंग कराई थी। आज दोनों युवक पैसा मांगने गए थे, उसी पे विवाद हुआ। विवाद में जो वहाँ पे कैंची रखी हुई थी, उसी कैंची से उन्होंने प्रहार किया। उसके बाद महिला घायल हो गई। उनको सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ की अधिक खून का स्राव होने से उनकी देहांत हो गई। जो दोनों युवक हैं आरोपी, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और जिस कैंची से घटना किया था उसको भी बरामद कर दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की। आगे बढ़ रहे, यूपी में फिर से प्रशासनिक फेरबदल। 10 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। सीएसआर के तिवारी को आईआईडीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार अब एसीएस औद्योगिक विकास बने हैं, जबकि राधा चौहान एसीएस वित्त बनाए गए। तो 10 आईएएस ऑफिसर्स के ये ट्रांसफर और पोस्टिंग। नार के तिवारी को आईआईडीसी की जिम्मेदारी दी गई है। एसीएस औद्योगिक विकास अरविंद कुमार बनाए गए हैं। तो आलोक कुमार टीएस चिकित्सा शिक्षा बनाए गए हैं। संजीव मित्तल एसीएस वाणिज्य कर बनाए गए हैं। ये वो नियुक्तियां जो हम आपको बता रहे हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है। रजनीश दुबे, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। एस देवराज टीएस के साथ चेयरमैन बनाए गए हैं। टीएस चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि बनाया गया है। तो ये वो नाम है, बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं। कुल 10 ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। रजनीश दुबे को नगर विकास एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्वांचल क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आम बजट को लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया में बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बजट आम आदमी के हित में है। शाही ने कहा कि यह बजट किसानों के हित में भी है। यूपी के खाद्य राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह भदोही पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीडीएस के गोदाम और राइस मिल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कमियां मिली तो कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद कर्मचारी यूनियन का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कई लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव में पप्पू ने 587 वोट पाकर जीत हासिल की। पप्पू ने कहा कि हम निष्पक्षता से काम करेंगे। जौनपुर में 2 युवकों ने एक महिला की हत्या कर दी। महिला के घर में घुसकर युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हत्या के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया और इस दौरान एक आरोपी ने चाकू से खुद को ही घायल कर लिया। वाराणसी के सारनाथ में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वारदात के बाद से परिवार वालों में आक्रोश है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बच्चे का अपहरण 29 जनवरी को हुआ था। गाजीपुर में धान क्रय केंद्र आदेश के बावजूद बंद है। इस वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्रय केंद्र को 28 फरवरी तक खोलने के आदेश हैं। फिलहाल एसडीएम ने किसानों से कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाया। अस्पताल रोड के पास में यह अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने अवैध दुकान मालिकों को इससे पहले अल्टीमेटम भी दिया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद दिखे। आजमगढ़ में ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। गांव वालों का आरोप है कि पंचायत चुनाव से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि उनका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। गोरखपुर में नगर निगम स्थित धरना स्थल पर पहुंचने वाले भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को जगह जगह पुलिस ने रोका और इस वजह से कार्यकर्ता शहर में नहीं पहुंच सके। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन जरूर सौंपा। कुशीनगर में यातायात महीने के तहत रैली निकाली गई। स्काउट गाइड, एनएसएस और ट्रैफिक पुलिस वालों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली में यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा के उपायों का पालन करने के लिए लोगों से अपील की गई। संत कबीरनगर में एक दिन के लिए स्कूली छात्रा तनु यादव ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनी। वहीं पदभार के बाद तनु को गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। तनु ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। बस्ती में एक चौकी प्रभारी की दरियादिली दिखाई दी। यहां पर उन्होंने 6 महीने से भटक रहे मंदबुद्धि युवक को उसके परिजनों से मिलाया। अब इलाके के लोग इस दरोगा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो इस सुपरफास्ट अंदाज में आपने पूर्वांचल के हिस्से की खबरें देखी। अब आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल होंगे। ये बैठक सीएम हाउस में होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होने वाले। सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में सभी 54 मंत्रियों को टैब और आईपैड और लैपटॉप के साथ बुलाया गया और इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यूपी का आने वाला बजट भी आम बजट की तरह ही पेपरलेस हो सकता है, जिसके लिए मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा मंत्रियों को ई ऑफिस का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो योगी मंत्री परिषद की बैठक आज 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। लैपटॉप, टैब के साथ बुलाया गया है सभी मंत्रियों को, क्योंकि पेपरलेस हो सकता है पूरी तरह से ये वाला बजट भी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए, क्या क्या चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1-1.5 वर्षों से योगी सरकार की कोशिश है कि जो कैबिनेट बैठकें होती हैं उसको पेपरलेस किया जाए और इसीलिए कुछ समय पहले जो टैबलेट हैं वो कैबिनेट मंत्रियों को दिए गए और मंत्रियों को दिए गए। और आपने भी ज़्यादातर देखा होगा कि मुख्यमंत्री जहाँ पर भी जाते हैं या कोई कार्यक्रम हो या कोई हम कहें कि उनका अधिकारियों के साथ बैठक हो, तो वो भी टैबलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी जरूरी सूचनाएं हैं वो उस टैबलेट में होती हैं और इसीलिए अब आज जो बैठक बुलाई गई है सारे मंत्री बुलाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। बेसिकली ये एक ई कैबिनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जो तकरीबन 2 घंटे का होगा और मुख्यमंत्री आवास पर होगा। यहाँ जो ट्रेनर हैं उनको बुलाया गया है और वो ये बताएंगे कि कैसे जो कैबिनेट की आगे मीटिंग्स हो या कैसे जो मिनिस्टर्स है वो पेपरलेस कैसे काम कर सकते हैं, कैसे ये पूरी कैबिनेट जो है वो पेपरलेस होकर काम कर सकती है। इसका ये ट्रेनिंग सेशन आज रखा गया है जो 2 घंटे तक चलेगा और मुख्यमंत्री आवास में रखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 18 तारीख से बजट शुरू होगा तब भी कोशिश यही है कि उसे भी पेपरलेस किया जाए। यानी अभी तक हमने जो देखा है कि वित्त मंत्री जब बजट भाषण पढ़ते हैं तो वो एक पूरा पेपर का नोट होता है और उसके जरिए वो पढ़ते जाते हैं, पर अब तैयारी है कि वो अपने टैबलेट में ही सारी चीजें देखेंगे और उसी से वो लेकिन अनुभव को प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि अभी हमने यूनियन बजट में देखा। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल अगर इस तरह से ट्रेन हो जाए तो इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि सभी विधायकों को, विधान परिषद सदस्यों को भी इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए। तभी जब बजट प्रस्तुत होगा तो उन्हें ये समझ में आ पाएगा, खासकर उस वक्त कि प्रस्तुति में कही क्या जा रही है बात। तो उसके लिए भी क्या कोई प्रयास किया जाएगा?
देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि केवल मंत्रियों को ही प्रशिक्षण दे देने से ये हम नहीं कह सकते कि ये जो बजट सेशन होगा ये पूरा पेपरलेस हो जाएगा, क्योंकि 403 सदस्यों वाली ये विधानसभा है, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, और हर सदस्य को फिर इस तरीके से टैबलेट देने की ज़रूरत पड़ेगी इस सेशन में। लेकिन अभी फिलहाल ये व्यवस्था की जा रही है कि जो मंत्री हैं कम से कम वो अपने, जैसे कि क्वेश्चन आवर होता है, तो क्वेश्चन आवर में जो भी सवाल जो सदस्य पूछता है उसका जवाब भी अभी वो एक नोट आता है पूरा, उसको देखकर, उस पूरे कागज़ को देखकर देते हैं। अब ये व्यवस्था की जा रही है कि पहले चरण में मंत्री यानी जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो उनको वो सारी सूचनाएं उनके टैबलेट में उपलब्ध हो जाएंगे और वो उसी के जरिए उसका जवाब देंगे। हालांकि हम कहें तो सारे जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर्स होते हैं वो सब वेबसाइट पर पढ़ते हैं वो, लेकिन बाद में पढ़ते हैं। पर हाँ, अभी ज़रूरी है कि पहले मिनिस्टर्स को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में विधायकों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाए। बिल्कुल ठीक है आपने अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक बड़ी खबर है, आज किसानों के आंदोलन का 69वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर सख्त पहरा है, सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त इजाफा किया गया है। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला है कि दिल्ली बॉर्डर्स पर, दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट सेवाएं आज रात 11 बजे तक बंद रहेंगी। इंटरनेट सेवाएं पिछले कुछ दिनों से बंद है, खासकर 26 जनवरी की हिंसा के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए, ये देखते हुए कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए, लगातार सख्त पहरा भी है। उसके बाद जो हिंसा हुई वहां पर उसको भी देखा गया और उस मद्देनजर भी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है आज रात 11 बजे तक। इस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा कल ये बात कह चुका है कि इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएं, स्थितियों को सामान्य किया जाए, तब जाकर कोई बातचीत संभव है। लेकिन इसके बावजूद भी पहरा सख्त है, प्रशासन सख्त है, पुलिस सख्त है और उन्होंने 11 बजे रात तक आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। शक्ति सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का फैसला है प्रशासन का, इसके बारे में किसानों का क्या मत है, क्या उनकी राय है, क्या वो सोचते हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है, बताइए शक्ति। जी, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आपको तस्वीर दिखाऊंगा। 69वां दिन हो गया है और रोजाना हम सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं और आने के बाद सबसे पहले किसानों की तस्वीर दिखाते हैं कि किसान यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं और किस तरीके से यहाँ ठंड के मौसम में खड़े हैं। आइए अब ज़्यादा बात करने के लिए किसानों से बात करते हैं। ये बताइए कि इंटरनेट सेवाएं अब बंद कर दी गई हैं यहाँ की, उसे किस नज़र से देखते हैं आप लोग? देखो, सरकार किसानों को यहाँ परेशान हर तरीके से किया जा रहा है, अपनी बात को ना कह पाए तो इसलिए, लेकिन किसान यहाँ परेशान होने वाला नहीं है। और जिस तरह से राजा और प्रजा एक तरह से पिता पुत्र होते हैं, तो वो नाता सरकार खत्म कर रही है, क्योंकि सरकार हमेशा पिता के रूप में देखी जाती है और प्रजा जो ये किसान यहाँ पड़े हैं वो पुत्र के रूप में देखे जाते हैं। तो उस नाते को खत्म करके यहाँ इंटरनेट जैसी सेवाओं को बंद करके ये नाता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। इनका कहना है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इधर उधर दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई हुई है उस बैरिकेडिंग में तारे हैं, ऊपर जो कटीली तारे हैं। वहीं अगर अंदर की बात करें तो जो पत्थर की बैरियर हैं वह भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेडिंग मजबूती से लगाई गई है। ये तस्वीर है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, जो कि अब जो दिल्ली पुलिस है 26 जनवरी की घटना के बाद बिल्कुल सख्त नज़र आ रही है। ये गाजीपुर बॉर्डर है नीचे का, जहाँ पर आप ये कटीली तारे देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो पत्थर के बैरियर हैं और कई लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। अगर NH9 की बात करें तो ऊपर NH9 पर भी यही तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर अब कोई भी यहाँ से किसान अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी इस रास्ते से पैदल भी अब यहाँ से नहीं जा सकता। अब से पहले यहाँ पर आराम जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाया करता था, तस्वीरें हमने तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इसके साथ शक्ति, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आज के दिन क्या क्या रहने वाला है। चूंकि इंटरनेट बंद है तो आज के दिन जो 69वां दिन है, क्या क्या रहेगा आज के दिन में, किसानों की क्या क्या रणनीति बन सकती है आज के दिन? कि देखिए, अब किसानों की रणनीति की बात करें तो किसानों की रणनीति में अब आगे की जो तस्वीर है वह चक्का जाम की है। जगह जगह जो किसान नेता हैं कई जिलों में लगातार महापंचायत कर रहे हैं। महापंचायत के जरिए
वो अपना समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन में ये भी कह रहे हैं कि भारी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक भीड़ बढ़ाने की भी यहाँ पर कोशिश है किसान नेताओं की तरफ से। और जगह जगह अब जो अगला जो प्रोग्राम की बात करें तो चक्का जाम की तरफ किसानों ने एक ऐलान किया है और लगातार रोजाना यहाँ पर मंच लगता है और मंच से तरह तरह के निर्णय लिए जाते हैं। आज की अगर हम तस्वीर की बात करें तो आज मंच पे भी ऐसे ही ऐलान होंगे। तो लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हैं दिन प्रतिदिन बदलती रहती ठीक है शक्ति, आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 26 जनवरी वाली घटना दोहराई ना जा सके, इसलिए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। बिल्कुल। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाएंगे। सुल्तानपुर के अपने दौरे के अंतिम दिन सांसद मेनका गांधी ने प्रेस क्लब का लोकार्पण किया और वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ किया। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं के लिए हर तरीके की मदद मिलेगी और यहां पर अधिवक्ता पुलिस तैनात रहेगी। दिल्ली सदर से आप विधायक सोमदत्त एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के तीसरे आम बजट को लेकर आधी आबादी यानी महिलाओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जताई है। महिलाओं का कहना है कि इस बजट से आम महिलाओं के घर पर और किचन का बजट कुछ ठीक होगा। लखनऊ में एक युवक ने विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश की। युवक का आरोप है कि उसके गांव के प्रधान ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कौशांबी में बेखौफ बदमाशों ने चालक और मुनीम को लूट लिया। पहले बदमाशों ने मारपीट की और फिर 40 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद लुटेरे मौके से फरार हो गए और अब उनकी तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक अभियान के तहत 325 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। एसपी शिवहरी के आदेश पर यह अभियान चलाया गया था। ये आरोपी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। अंबेडकर नगर में पुलिस ने लाखों रुपए की नकली बीड़ी पकड़ी है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से नकली बीड़ी का कारोबार हो रहा था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। औरैया में एनसीसी के कैडेट्स और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के चालकों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सुभाष चौक पर यह अभियान चला। कानपुर मंडल के अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य फतेहपुर में पहुंचे और यहां पर उन्होंने सिंचाई विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं कर्मचारियों ने अभियंता का घेराव भी किया। लखीमपुर खीरी में बाघ की हलचल से दहशत है। ग्रामीण बाघ की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। हालांकि बाघ को वन विभाग ने जंगल की ओर भेज दिया और ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। बाराबंकी में घने कोहरे की वजह से हादसा हो गया। कोहरे की वजह से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि हादसे में एक शख्स ही घायल हुआ और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने डोर टू डोर समर्पण निधि का अभियान शुरू किया। चंपत राय ने इस अभियान की शुरुआत की। 15 फरवरी तक यह अभियान चलता रहेगा। आज योगी मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक में सभी 54 मंत्री शामिल होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आगामी बजट को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों को लेकर बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इसमें कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासनिक सुधारों पर इस बैठक में मंथन होगा। इसके अलावा आज मेरठ से किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे। जाट सभा के नेतृत्व में किसान गाजीपुर जाएंगे। कई खाप चौधरी भी आज गाजीपुर जाएंगे। राकेश टिकैत को यहां किसान समर्थन देंगे। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर ही लगातार दिखाते रहे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बैठक बुलाई है। एनसीआर के जिलों के सपा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आज दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई है। पश्चिमी यूपी में पैठ मजबूत करने की कोशिश है और इसके लिए जल्दी ही शिविर भी लगेगा। कोर्ट की बात कर लेते हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
कई लोगों ने इसके खिलाफ याचिका लगाई है। आज इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए यह अध्यादेश आया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ रहने वाला है खास। बात करते हैं, आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिपरिषद की बैठक करने वाले हैं। इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे। हेल्थ से जुड़े हुए कई मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है और कुंभ के आयोजन पर भी इसमें विचार होगा। इससे देहरादून में आज पुलिस मीट का दूसरा दिन है। आज सभी अधिकारी प्रेजेंटेशन देंगे। पुलिस को प्रो पब्लिक बनाए जाने की कसरत हो रही है। कैसे प्रो पब्लिक बनाया जाए पुलिस को, पुलिसिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है और दूसरा दिन है आज इस मीट का। पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीट